नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत और वक्त हो गया है सबसे बड़ा मुद्दा का। और आज हम किसानों के हॉट पावर वाले ट्रैक्टर से उनके ट्रैक्टर पर ही मौजूद हैं, क्योंकि किसानों ने तय किया कि 26 जनवरी को वो ट्रैक्टर परेड करेंगे। इसको लेकर के तमाम बैठकें भी चल रही हैं, क्योंकि मौसम सर्द है, रफ्तार में कोई ब्रेक नहीं है। लगातार ट्रैक्टर आ रहे हैं बाहर से और कल दिल्ली में ट्रैक्टर परेड निकालने की तैयारी है। और इसी पर आज हम बात करेंगे कि आखिर क्या होने वाला है कल। एक रिपोर्ट पहले आपको दिखाते हैं, फिर तमाम खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। बाजवा साहब भी हमारे साथ हैं, इनसे भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का हल्ला बोल। आदमी आजाद, कितने ट्रैक्टर आजाद। कल निकालेंगे महा ट्रैक्टर रैली। 3 रूट पर होगी किसानों की ट्रैक्टर रैली। ट्रैक्टरों की गिनती कोई नहीं कर पाएगा भाई। बड़ी संख्या में महिलाएं भी पहुंची बॉर्डर पर। किसानों की ट्रैक्टर मार्च को लेकर पुलिस अलर्ट। गणतंत्र दिवस पर चलेगा हॉट पावर वाला ट्रैक्टर। ये 6 तस्वीरें गवाह हैं इस बात की कि किसानों के आंदोलन का 62वां दिन एक बार फिर से गहमा गहमी भरा होने वाला है, क्योंकि इस मौके पर जहां देश अपना गणतंत्र दिवस मना रहा होगा, तो वहीं किसान अपने ट्रैक्टर के साथ अपनी मांगों के लिए परेड कर रहे होंगे। यही नहीं, अभी तो ये किसानों की झांकी है, क्योंकि इसके बाद 1 फरवरी को किसान संसद कूच की तैयारी में है। टीम न्यूज स्टेट। तो आपको बता दें कि तमाम टकराव के बावजूद भी किसान अड़े रहे और फाइनली इजाजत मिल गई कि वो ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। एडवोकेट कपीश कुमार जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। मेरे साथ सैफ खान साहब जुड़ रहे हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। मेरे साथ बाजवा साहब हैं, जो इस पूरे आंदोलन को लेकर के मीडिया के सामने अपनी राय रखते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और मेरे सहयोगी हिमांशु भी लगातार बने हुए हैं, जो पिछले 61-62 दिन 63 दिन से लगातार किसान आंदोलन को कवर कर रहे हैं। बाजवा साहब, पहला सवाल आपसे, बहुत सारी सुना मैंने कंडीशन रख दी है दिल्ली पुलिस ने, कैसे पूरा करेंगे उसको? चलिए, वो तो दिल्ली पुलिस कुछ भी कंडीशन रखे, लेकिन किसानों का फैसला है कि ये परेड शांतिपूर्वक होगी। और ये ऐतिहासिक पल होगा कि जब जय जवान जय किसान का नारा सार्थक होगा, जब दिल्ली के अंदर देश के जवान परेड कर रहे होंगे और दिल्ली के बाहर, दिल्ली के साथ लगती इस रोडों पर देश के किसान अपनी परेड कर रहे होंगे। इसके लिए शुभकामनाएं पूरे देश को हम देते हैं। बाजवा साहब, लोग ये कह रहे थे आप शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं इसलिए परेड कर रहे हैं, वरना मामला तो कानून का था, परेड का तो कोई मामला ही नहीं था। नहीं, परेड का मामला क्यों नहीं था जब किसान रोड पर बैठे हैं? और ये गणतंत्र दिवस तो किसानों का नहीं है क्या? तो जो रोड पे बैठे किसान है उस गणतंत्र दिवस को कैसे मनाएंगे वो? तो ये तो सरकार का सोचना चाहिए, सरकार को, कि 26 जनवरी है, गणतंत्र हमारा है, हम देश के नागरिक हैं, हम उसको अपनी स्वतंत्रता जो हमारी उसके अनुसार ही ट्रैक्टर परेड कर रहे हैं। ट्रैक्टर क्या कोई बुरी चीज़ थोड़ी है? पूरे देश का अन्न उपजाने में ट्रैक्टर का रोल है, तो क्या सरकार को शर्म थोड़ी आएगी ट्रैक्टर अगर चलेंगे तो? हिमांशु, मैं आपके पास आऊं उससे पहले कपीश जी एक सवाल आपसे लेना चाहता हूं। आप तो कहते हैं सरकार राजनीति कर रही है, इजाजत दे देनी चाहिए किसानों को, तो किसानों को अब इजाजत मिल गई है और वो अब ट्रैक्टर परेड भी निकालेंगे। आप ये बताइए, अब आप राजनीति कब बंद करेंगे? देखिए, विपक्षी दलों में कोई भी राजनीति नहीं कर रहा। हम तो केवल नैतिक आधार पे अपने किसानों का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि उनकी मांगें जायज़ हैं। दूसरी बात मैं आपको कहूंगा कि जो दिल्ली पुलिस ने एनओसी दी है, उसमें इतनी ज़्यादा शर्तें विहित कर दी हैं कि अगर उन शर्तों को व्यक्ति मानने लगे तो ऐसी परिधि में आ जाएगा जैसे लगेगा कि वो जेल के अंदर परेड निकाल रहा है। स्वतंत्रता दिवस है, जब सरकार के हठी रवैये के वजह से आज किसान सड़क पर बैठा हुआ है, तो वो किसान जो पहले खेत में परेड निकालता था 26 जनवरी को, आज वो निकालने के लिए विवश कर दिया गया है। और पुलिस महकमे को ये चीज़ें 72 घंटे पहले उनको देनी चाहिए थी। वो आज शाम को 37 नियमित कर रहे हैं, विनियमन लेकर के आ रहे हैं, जो कि पूरी तरीके से ट्रैक्टर रैली के हमारे किसानों को पहुंच भी नहीं सकती है। तो आप सीधी बात बताइए ना कि किस तरीके से ये
हठता का धर्म दिल्ली पुलिस निभा रही है और किस तरीके से सरकार निभा रही है। आज जो किसान 26 जनवरी का परेड मुसलसल 72-73 वर्षों से वो अपने खेतों में करता था, आज वो सड़क पर परेड कर रहा है। और परेड जो भी होता है उसमें नियमन विनियमन अपने आप होता है, क्योंकि परेड के अंदर अनुशासन अपने आप समाहित होता है। कभी हमारे किसानों ने नहीं कहा कि हम परेड नहीं रैली निकाल लें, वो तो परेड निकाल लें। देखेगी ना, समाजवादी पार्टी तो नहीं देखेगी ना। भाई मुझे बताइए कि लॉ एंड ऑर्डर तो दिल्ली पुलिस देखेगी ना, समाजवादी पार्टी थोड़ी देखेगी। भाई दिल्ली पुलिस ने साफ साफ कहा है किसानों से कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। किसानों ने कहा कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। और मैं ये बात जानना चाहता हूं आपसे, राघवेंद्र जी एक बात बताइए, कपिल जी कह रहे हैं आप लोग राजनीति कर रहे हैं इस पूरे मामले में। बात सही है। भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि 26 जनवरी को जो किसान ये मार्च करना चाहते हैं उसको एक दिन के लिए स्थगित कर लें। उसका कारण था 26 जनवरी को पूरे देश में जो हमारी सुरक्षा व्यवस्था है अलर्ट रहती है, चाक चौबंद रहती है। चाहे कोई देश में प्रदर्शन हो या ना हो, रेलवे स्टेशन हो, चाहे कोई भी, चाहे अस्पताल हो, हर जगह सुरक्षा व्यवस्था चौक चौबंद रहती है। इसलिए हमारी सरकार चाहती थी, लोकतंत्र में सभी को अपना विरोध दर्ज करने का पूरा अधिकार है, अपनी रैली निकालने का भी अधिकार है, अपने बात कहने का भी अधिकार है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये चाहती थी कि इसको 27 तारीख को किया जाए, लेकिन हठधर्मिता के चलते किसानों को, भारतीय जनता पार्टी को और पुलिस को आदेश देना पड़ा, आप लोग चलिए 5000 की संख्या में ये रैली निकाल लें। लेकिन वर्तमान जी हेलो लेकिन वर्तमान में आज जो है वहां के जो किसान है, अब वो कह रहे हैं कि मैं इस समय तक इतनी ज्यादा ट्रैक्टर निकालूंगा, 5000 से ज्यादा ट्रैक्टर निकालूंगा, जो सरकार ने जो हमको रूट दिया है उस रूट के अलावा निकालूंगा। तो वास्तविकता में ये जो किसान आंदोलन है ये पूरी तरीके से भ्रम की स्थिति में है। वर्तमान में जो भ्रम जो राजनीतिक दल चाहते हैं वो हो रहा है। आज की तारीख में भ्रम कौन फैला रहा है? साहब खान साहब बताइए भाई। ठीक है, तो यहाँ तो किसान ये कह रहे हैं कि बहुत शांतिपूर्ण तरीके से परेड होगी और बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हम जाएंगे दिल्ली और वापस आएंगे। बताइए साहब खान साहब, कौन भ्रम फैला रहा है? देखिए, भ्रम की बात इसमें कोई नहीं, बहुत साफ है कि हमारे देश के किसान जो हैं वो साफ साफ उन्होंने पहले ये अंदेशा कर और जो है पहले अपने स्टेटमेंट्स भी दिए और अंदेशा भी दिया इस चीज का कि बिना किसी हिंसा के जो है ट्रैक्टर परेड जो है वो 26 जनवरी को होगी। आज 62 दिन से जो है वो हो चुके हैं ठंड में जो है 160 से ज्यादा हमारे किसान जो है वो मर चुके हैं ठंड के मारे। कुछ राम संत जी ने जो है सुसाइड कर ली, मगर ये भारतीय जनता पार्टी जो है हर तरीके से जो है एम जो है किसानों को ही कर रही है। आज पहली बार किसी भी क्यों नहीं दिखता जो बात साहब खान साहब कह रहे हैं कि जिस देश में आपको क्यों नहीं दिखता राघवेंद्र जी, जो बात साहब खान साहब कह रहे हैं क्यों नहीं दिखता? आप समाजवादी पार्टी देखेगी क्या? सुरक्षा के व्यवस्था समाजवादी पार्टी देखेगी? वो दिखाई देगी काम प्रशासन के हाथ में भी रहने दीजिए। हर बात में आप लोग दखल करते हैं, सरकार को ऊपर उंगली उठाने लगते हैं। वर्तमान में 26 जनवरी इस विषय का ध्यान नहीं है आपको। हमारे देश की खुफिया इंटेलिजेंस का आउटपुट है जो 350 से ऊपर जो ट्विटर हैंडल जो है उन्हें हैक कर दिया गया, उन्हें रोक दिया गया, जो पाकिस्तान द्वारा संचालित थे। और अगर कोई आतंकवादी अटैक होता है तो इसकी भी जिम्मेदारी सरकार की होती है। अगर आपको लगता है कि आप देश की जनता को सुरक्षा मुहैया कराने में अक्षम है तो ऐसी सरकार भारत को नहीं चाहिए, आपको इस्तीफा दे देना चाहिए आपकी सरकार को। ये क्या किसान गणतंत्र दिवस नहीं मना सकते क्या? देश के लोग गणतंत्र दिवस नहीं मना सकते हैं क्या? आपसे उसमें अर्जी लेनी पड़ेगी, आपसे परमिशन लेना पड़ेगा। अगर किसान मार्च पास्ट लगाता है तो उसका क्या मतलब है? ये देश के लिए खतरा है, पूरा गणतंत्र दिवस मना सकता है, किसान पूरा गणतंत्र दिवस मना सकता है, लेकिन हठधर्मिता के चलते कोई इस प्रकार का आंदोलन नहीं किया जा सकता है। जब सरकार ये कह रही है 26 तारीख के अलावा 27 तारीख को यह प्रदर्शन रखा जाता तो उसमें क्या दिक्कत थी? सरकार ये जो किसान राइट टिकट हो चाहे आपके पंधेर हो, ये लोग अपनी राजनीति स्थापित करने के लिए काम कर रहे हैं। वर्तमान में जो किसान आंदोलन
आंदोलन में वो पूरे तौर से निकल गया है और राजनीतिक दलों के हाथ में चला गया मैं बताता हूँ, इस बात का जवाब देता हूँ। नेता क्यों नहीं उनके साथ ठंड में बैठ करके और नंगे बदन आंदोलन कर रहे हैं? कितने नेताओं भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार ईमानदारी से किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए बिल्कुल, वो कैसे कर लेंगे ये जो है। लेकिन आप लोग जो है चाहे कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे अन्य राजनीतिक दल हो, हाँ, तभी 160 से ज्यादा जो है किसान मर चुके हैं। किसानों के साथ में भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार ईमानदारी से खड़ी हुई है, लगातार बैठकें कर रही है। आप लोग किसानों के बीच में एक रोड़ा बने हुए हैं। क्या योगेंद्र यादव कितने बड़े किसान है भाई? योगेंद्र यादव क्या बदस्ता करेंगे? योगेंद्र यादव कौन से किसान है? आप हमें बताइए। ईमानदारी से खड़ी दिल्ली में जाएगा। एक बात बताइए बाजवा साहब, हमारे साथ तमाम राजनीतिक दल के लोगों को कह रहे हैं कि हम किसानों के साथ हैं, हम किसान। और जब आप लोग सुप्रीम कोर्ट की बात मानेंगे, बोलिए जल्दी से। कोर्ट ने कहा था ये जो धरना स्थल है वहाँ महिलाओं और बच्चों को हटा दीजिए। बिल्कुल अंजीत, हम लोग जो है किसानों के साथ हैं और हमेशा रहेंगे। हम ऐसी सरकार के साथ नहीं जो सिर्फ जो उद्योगपतियों के लिए काम। सर आ जाते ना गाजीपुर बॉर्डर पर आप भी, भाई 60 दिन से ज्यादा हो गए, आप स्टूडियो में बैठ के किसानों के साथ हैं, अपने घर के रूम हीटर लगा करके आप किसानों के साथ हैं। सर यहाँ भी तो आइए ना, यहाँ देखिए कितना मौसम सर्द है, बावजूद भी किसान जरा यहाँ आइए ना। बाजवा साहब, एक बात मुझे समझ में नहीं आती, हर पार्टियां कहती हैं हम किसानों के साथ हैं, यहाँ तो कोई नहीं आता। यहाँ तो आप पिछले साल ना, कौन नहीं आएगा, कौन नहीं आ रहा है? सुनते तो पिछली आजादी के बाद भी कुछ तो सुन रहे हैं कि सब किसानों के साथ। अगर किसानों के साथ सारी पार्टियां हैं तो किसानों को दिल्ली की हद में जाने के लिए भी इतनी जद्दोजहद क्यों करनी पड़ रही है? ये राजनीतिक जो दृष्टिकोण है ये दो मुँहे सांप जैसा है, कहते कुछ है करते कुछ है, मुंह में कुछ होता है मन में कुछ होता है। तो इसलिए इन राजनीतिक पार्टियों से निराशा जो हुई उसी से तो किसान रोड पर आया। तो ये समझना चाहिए, सबक लेना चाहिए राजनीतिक पार्टियों को, राजनीतिक दल के नेताओं को। हिमांशु, मुझे एक बात बताइए, 60 दिन से ज्यादा हो गया आप कवर कर रहे हैं गाजीपुर बॉर्डर पर, मुझे एक बात बताइए कि सिवाय राजनीतिक दलों ने किया क्या यहाँ? देखिए, इसमें कोई दोराय नहीं है, जिसको भी मौका मिला वो यहाँ पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आया, चाहे वो कोई सा भी दल हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी, चाहे बीएसपी या उसका बात करें कांग्रेस, सभी लोग यहाँ आए जरूर और बिना बैनर के लेके आए, लेकिन रोटियां सेकने के बाद उसके बाद कोई धरने पर लगातार बैठे किसानों के साथ अपना समर्थन दिया और वहाँ से चले गए। आप देखिए, जब से लगातार ये आंदोलन चल रहा है, जगह जगह प्रदर्शन किए गए, ट्रैक्टर परेड निकल गई, लेकिन उस दौरान कोई भी राजनीतिक पार्टी कोई आदमी नजर नहीं आया। भाषण होते रहे, अपने ट्विटर हैंडल से जरूर फॉलो किया गया, ट्विटर पे जवाब दिया गया, लेकिन खुले मन से किसानों के साथ कोई नजर नहीं आया। किसान अकेला है। और ये आंदोलन जो है, आप रूपरेखा जो देख रहे हैं, आज इस बॉर्डर पर अगर हम बात करें तो तकरीबन इस समय की बात करें तो 25,000 से ज्यादा किसान है और इतना ही किसान रात में यहाँ पहुंच जाएगा। तो आप लगाइए, किसान सिर्फ किसान का साथ दे रहा है और कोई पार्टी किसान का साथ फिलहाल नहीं देती नजर आ रही है। ओके, और देखिए मौसम सर्द है, हमारे सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट विकास जो है बहुत विषम परिस्थितियों में बैठे हैं ट्रैक्टर पर और वो लगातार कवर कर रहे हैं। मेरे पीछे तमाम किसान भी हैं और किसान यहाँ भारी संख्या में आए हैं। साहब खान साहब कुछ बोलना चाह रहे थे, बोलिए, फिर मैं बाजवा साहब से बात करूंगा। बोलिए साहब खान साहब। बाजवा साहब ने कहा कि राजनीति के लोग सिर्फ, बिल्कुल, मैं सबसे पहले बता दूं, ये किसानों का आंदोलन है, ये किसी पार्टी का आंदोलन नहीं है। सबसे पहली चीज जो है अंजीत, मैं ये बता दूं, सबसे पहला किसानों का आंदोलन हुआ है तो वो पार्लियामेंट में महात्मा गांधी जी की मूर्ति के नीचे इंडियन नेशनल कांग्रेस ने किया है। और ये देश में किसानों का बॉर्डर, सुन लीजिए, क्यों बैठ के राजनीति करते हैं? आंदोलन वहां से पार्लियामेंट से। अरे भाई, किसानों का आंदोलन तो सिर्फ आप कहेंगे किसानों के साथ है, किसानों के साथ दिखेंगे नहीं। और ये किसानों का आंदोलन है, किसी पार्टी का आंदोलन नहीं है। मैं फिर बता रहा हूं आपको, ये किसानों का आंदोलन, हम हैं किसानों के साथ में, किसने कहा नहीं है? पार्लियामेंट से लेके जो है सड़कों तक जो है साथ में खड़े हुए हैं और आप लगातार आज आ भी रहे हैं। ये किसानों का आंदोलन है, किसी इंडिविजुअल पार्टी का। सर यही कांग्रेस थी ना, यही कांग्रेस थी ना जिसने कहा था, इसने कहा था हम सारे नियमों में बदलाव करेंगे। यही कांग्रेस थी ना। आपने अपने घोषणा पत्र में लिखा था या नहीं लिखा था? मुझे बताइए अरविंद जी, भाई राजनीति करने का मौका तो आपने दिया ना सर, राजनीति करने का मौका तो आपने दिया ना, चाहे कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो। कि जो है आप उद्योगपतियों के लिए नाचे। सुन लीजिए, ये भारतीय जनता पार्टी जो उद्योगपतियों के इशारों के ऊपर नाचती है, साहब इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं। अगर हम कोई भी ऑर्डिनेंस है, कोई भी हम पार्लियामेंट में तो बिना किसी जो किसान आंदोलन कर रहे हैं ये पहले दिन से खत्म हो जाए, लेकिन जो किसान जो संगठन है वो हठधर्मिता पे आमादा है। चाहे सुप्रीम कोर्ट की बात हो, चाहे हमारे वैज्ञानिक हो, चाहे हमारे मंत्री हो, कानून खत्म कर दीजिए। कहते रहे हैं, क्यों कर रखा है आपने? सुप्रीम कोर्ट भी ये मान
होना चाहिए। आप लोग अंधों की तरीके से 160 के साथ मर चुके हैं और ये सरकार गूंगी और बहरी बैठी हुई है हर जगह से। शर्म आनी चाहिए। एक जो दिक्कत आ रही है वो दिक्कत ये रही है, मुझे नहीं लगता नेटवर्क की थोड़ी सी दिक्कत है, तो हमको वापस लेना चाहिए बाजवा साहब। मुझे एक बात बताइए सर, एक जो दिक्कत आ रही है वो ये आ रही है कि सरकार ये कह रही है हम तो संशोधन करने के लिए तैयार थे, लेकिन किसानी जिद पर अड़ गए कि वापस नहीं लोगे तो हम वापस नहीं जाएंगे। ऐसा नहीं है, सरकार जो संशोधन की बात भी कर रही है वो पर्याप्त नहीं है। पहली बात तो ये सरकार विश्वास खो चुकी है आम जनमानस का, किसानों का, कि आज तक किसी भी बात पर ये पूरे नहीं आए। बहुत से विषय रहे पहले भी देश के, चाहे वो लोकपाल को लेकर के हो, चाहे किसान आयोग को लेकर के हो, सरकार की नीयत इस देश के लोगों के प्रति इस सरकार की साफ नहीं रही, जिस उम्मीद से लोगों ने बनाया था। और अब भी ऐसा लगता है किसानों को ये संशोधन के नाम पे कोई लॉलीपॉप देना चाहते हैं। और इसमें दिक्कत क्या है कि आप पूरा कानून वापस लीजिए, उसके बाद किसान संगठनों के साथ बैठ करके अच्छा कानून बना लीजिए, क्या दिक्कत है? ये सरकार को इसमें क्या परेशानी है? वो ये कह रहे हैं ना कि इस देश में कानून कहाँ वापस होते हैं, इस देश में संशोधन ही हुआ जितनी बार हुआ संविधान बनने के बाद। ये देश किसका है? ये देश आम जनमानस का है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब लोग कह रहे हैं कि इसको वापस ले लीजिए और उसके बाद आप बैठ करके इसका जो भी ड्राफ्ट तैयार कर लीजिए, उसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। वास्तव में ये सरकार पूंजीपतियों के दबाव में है और किसान हित इनको नज़र नहीं आ रहा। मुझे बताइए सैफ खान साहब और भारतीय जनता पार्टी, राघवेंद्र सिंह साहब मुझे बताइए, आप ये कह रहे थे तमाम दिक्कतें हैं, उन दिक्कतों को दूर तो आप ही करेंगे ना सर, और कौन करेगा जब सरकार में आप हैं तो? निश्चित रूप से हम दूर करेंगे अंजीत जी, उसके लिए दृढ़ संकल्पित है। अच्छा ये बताइए, विषय को समाप्त करने के लिए उसमें संशोधन कैसे करेंगे दूर? क्यों नहीं किया? जो है 7 दिन से ज्यादा हो गए, क्यों नहीं दूर किया है सरकार ने? अंधी और बहरी सरकार है, किसान विरोधी सरकार है। ये वही सरकार है जिन्होंने मध्य प्रदेश में जो किसानों पे गोलियां चलाई, ये वही सरकार है जिन्होंने झूठे वादे किए थे किसानों के साथ। 50% समर्थन देंगे, हम किसानों के लोन माफ करेंगे, हलफनामा जमा कर देते हैं 2014 में जीतने के बाद। ये साहब ये तो हमारी चुनावी घोषणा थी। ये है वो सरकार, अंधी और बहरी सरकार, किसान विरोधी सरकार। अरे डूब मरिए, ये बताइए, पानी में चुल्लू भर डूब मरिए। घूम रहे हैं आप अन्नदाताओं के साथ ऐसा कर रहे हैं। देश की जनता, देश के किसान माफ नहीं करेगा कभी भी ऐसी किसान विरोधी सरकार को जो है। सिर्फ उद्योगपतियों के लिए काम करते हैं आप। डूब मरिए, डूब। आप लोग शर्म आनी चाहिए आपको। आप लोगों में अपना जमीन खो गया है। जो रोटी, जो आप अनाज खाते हैं, उसका सम्मान नहीं करते आप लोगों के लिए। जो लोग आपके लिए पैदा करते हैं, शर्म आनी चाहिए। तो में क्या बात है? क्या आपके जो दल के लोग हैं उनका भी आप करेंगे? क्या किया आपको बिहार में बिहार में 7वें गठबंधन वाले विरोध कर रहे हैं, हरियाणा में जेजेपी आपका विरोध कर रही है, पंजाब में अकाली दल आपका विरोध कर रहा है, आरएसएस में स्वदेशी जागरण मंच आपका विरोध कर रहा है। क्या बात करते हैं आप जो है? सब शर्म आनी चाहिए आपको। अरे चुल्लू पर पानी में डूब मरी है ना। आपके खुद की पार्टियों के जो साथ में बैठे हुए सरकार चला रहे हैं वो आप लोग का विरोध कर रहे हैं। और बात बताइए कपिल जी, आपको भी तो राजनीति करने का मौका खूब मिला सर, लेकिन अच्छा होता कि समर्थन देने के लिए आप भी गाजीपुर बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर आ जाते तो कितना अच्छा होता, कम से कम दिख जाता तस्वीरों में कि आप किसानों के कितने हिमायती हैं। क्यों नहीं आए? दिल्ली में, पार्लियामेंट में, अंजीत भाई आपका जवाब देने से पहले एक बात, आप सभाओं पे, सड़कों पे, हर जगह यही नहीं 24। अब मेरी बात पूरी होने दें। साहब भाई मेरी बात आने दीजिए। साहब भाई मेरी बात आने दीजिए। अंजीत भाई आपके जवाब देने से पहले आपके उस प्रश्न का जवाब देना जरूरी है जो विधिक रूप से उठाया गया कि आज तक कोई, कहते हैं आपकी कोई कानून वापस नहीं लिया गया। यही मोदी सरकार ने कम से कम 500 कानून पुराने वापस लिए हैं, यानी कि समाप्त किया जाता है। कोई नया स्पेशल एक्ट ला करके आप उसको समाप्त कर सकते हैं। अगर आप किसानों से उनकी सहमति के आधार पर एक किसान बिल बना करके लाते हैं, इसको वापस लिया जा सकता है, इसको समाप्त कराया जा सकता है, इसमें कोई व्यवधान नहीं है। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी घेरा डालो किसान का से अवेयरनेस का प्रोग्राम पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर चलाई। हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जब किसान रैली के गाजीपुर बॉर्डर आए, मेरा सवाल यह था आप सिंगू बॉर्डर आए, मेरा सवाल यह था आप टिकरी बॉर्डर गए नहीं गए? सिर्फ स्टूडियो में बैठ के, घर पे बैठ के
रूम में हीटर लगा के किसानों की बात करते रहे। आइए ना किसी दिन, मौसम बहुत ठंडा है, पता चलेगा आपको कि 60 दिन से कैसे गुजार रहे हैं। मुझे एक बात राघवन जी, मुझे एक बात बताइए, किसानों से लगातार 10 से ज्यादा दौर की बातचीत हुई। किसान कह रहे हैं आप हमारी बात ही नहीं मान रहे। भाई मान लेते, क्या दिक्कत थी? अंधों और बैदों की तरीके से बैठी हुई है। देखिए अजीत जी, हमारी सरकार जो है ये कह रही है, आप ये पर्टिकुलर ये बताइए इसमें आपको आपत्ति कहाँ है। लगातार कह रही है ये रखा कानून, इसमें बताइए जहां आपको आपत्ति हो वो बता दीजिए। अब वो कह रहे इसकी आपत्ति नहीं, मुझे इस कानून से ही आपत्ति है। क्या ये संभव है? बीजेपी ये कह रही है कि वापसी नहीं तो हम वापस नहीं, तो संशोधन तो बता ही नहीं रहे, केवल लड़े वापसी के लिए। बीजेपी ये भी बताए ना, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब ये कानून बना, देश के लगभग 550 किसान संगठन है। किस किसान संगठन से इन्होंने राय ली? एक किसान संगठन की जो इन्होंने को राय प्रस्तुत की हो वो ये सामने करें। मैं कह रहा हूँ किसान संगठनों को छोड़ो, जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए भी किसान संगठन है, किसी उसी एक किसान संगठन की बता दें कि उसकी राय ली हो। ये तो तानाशाही पूरी कर रहे हैं। और जब इन्होंने संसद में ये पारित करवाया तब भी पूरा तानाशाही रूप में कोरोना काल का जो इन्होंने लाभ उठाते हुए उसको पारित करवा लिया। तो इसलिए ये तो पूरी तरह तानाशाही देश के लोगों पर, देश के किसान बिरादरी पर करना चाहते हैं और देश के किसान और किसानी को पूंजीपतियों के पास गिरवी रखना चाहते हैं, जिन्हें किसान नहीं होने देंगे। आप कल कैसे आश्वस्त करेंगे कि कल पूरी तरीके से शांतिपूर्ण व्यवस्था बनी रहेगी और आप दिल्ली पुलिस का सहयोग करेंगे? इससे बड़ा कोई सबूत नहीं है कि 2 महीने से किसान सड़कों पर बैठे हैं, और वो अगर हिंसा करना चाहते तो 2 महीने से करते। अभी तक कोई हिंसा का एक आपने सुना ही नहीं होगा कहीं से कहीं तक। इसकी ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि किसान हिंसा नहीं करना चाहते, और कल किसानों की परेड में अगर हिंसा होती है तो वो वास्तव में साजिश होगी, और साजिश रोकने की जिम्मेदारी सरकार। आज आईबी ने एक रिपोर्ट दी है कि साजिश हो सकती है। हाँ, तो साजिश हो सकती है तो सरकार रोके। सारी कंपनियां, सारी एजेंसियां सरकार के पास हैं, पुलिस सरकार के पास है, आईबी सरकार के पास है, रॉ सरकार के पास है, एनआईए सरकार के पास है। वो इसको इस पे लगे ना, किसानों के घर छापे मारने ना जाए, पहले इस पे लगे वो किसानों को। ओके, साहब खान साहब और राघवन जी बात आपस में चर्चा करेंगे। मुझे साहब खान साहब एक बात बताइए, पहले आप अपने घोषणा पत्र में कहते हैं हम बदल देंगे, बाद में कानून आ जाता है तो आप कहते हैं बीजेपी की गलती है। ये बताइए। देखिए, सबसे पहले आप हमारे कानून की अगर बात कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, बिना किसी चर्चा के किसानों के पार्लियामेंट में कानून नहीं लाया जाता। दूसरी चीज, ना एपीएमसी की मंडियां खत्म हुई, ना एमएसपी खत्म हुई। आप देख सकते हैं जैसा चल रहा था वैसे ही चल रहा है। मगर ये सरकार ने जब अडानी के 2 जगह पे ये नोलथा और सोनीपत में जब वेयर हाउस कंप्लीट हो गए तो बिना किसी चर्चा जो है ऑर्डिनेंस लिया है। ये है सरकार की मंशा। और एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में राइस हटा दिया गया, चावल हटा दिए गए। अरे अनिल जी, ये क्या बात कर रहे हैं? इनके घोषणा पत्र में इस बात की चर्चा है, लगातार ये कहते रहे। अच्छा ये बताइए कौन सा ऐसा जो कानून है जो वर्तमान में चल रहा है, उद्योगपतियों के लिए काम करते हैं, शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को। डूबमती साहब जो है, जो देश के किसान हमारे लिए अनाज पैदा करते हैं, जो आप जो अनाज खाते हैं उसके साथ ये ऐसा बर्ताव कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए आपको। 57 साल चलाई, शर्म आनी चाहिए। आप लोग किसानों का सिर्फ शोषण करते रहे हैं, किसानों को बेवकूफ बनाने के सिवाय कोई काम नहीं। मैं बताता हूँ, आप बताइए, हम आपकी तरह छूटे नहीं है। और लगातार किसान जब सुसाइड कर रहा था तो 72,000 जंगल ले गया। चलिए, आप अच्छा होता कि राजनीति नहीं करते, मुद्दों की बात करते। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने का। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। और इसी के साथ सबसे बड़ा मुद्दा में फिलहाल के लिए बस इतना ही।